अच्छा भाई, तो आज हमारा नया टॉपिक है, दैट इज सोशल एंटरप्राइज। सही है। अब सोशल एंटरप्राइज को समझते हैं कि सोशल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। अच्छा, सोशल एंटरप्राइज ना, देखो नाम से ही पता चल रहा है सोशल एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि यार बिजनेस होगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड सोशल, इसका मतलब थोड़ा सा इसका रिलेशन सोसाइटी से होगा। तो सोशल एंटरप्राइज का मतलब होता है एक बिजनेस जिसका प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। सोशल एंटरप्राइज का मतलब वो बिजनेस है जिसका प्राइमरी पर्पस पैसा कमाना नहीं है। जिसका प्राइमरी पर्पस पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाएगा लेकिन प्राइमरी पर्पस नहीं है। उसका प्राइमरी पर्पस है सोसाइटी को हेल्प आउट करना। उसका प्राइमरी पर्पस है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव। तो सोशल एंटरप्राइज ऐसा बिजनेस है जिसका प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्राइमरी पर्पस है सोसाइटी को कुछ ना कुछ फेवर प्रोवाइड करना। तो सर सोसाइटी को क्या फेवर प्रोवाइड करेंगे, क्या बिजनेस है यार, सर समझ नहीं आ रहा। तो अब समझ, ये बिजनेस के तीन एम्स होते हैं, तीन एम्स होते हैं, ठीक है। देर आर थ्री एम्स ऑफ सोशल एंटरप्राइज। उन थ्री एम्स का नाम होता है ट्रिपल बॉटम लाइन। इन तीन एम्स का नाम है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन आर दी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल एंटरप्राइज। अब हर बिजनेस का आपने नाम सुना, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सुना होगा ना, कि किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर बढ़ाना है, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। इस तरह हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल एंटरप्राइज, उनके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द थ्री पीस। द थ्री पीस: पीपल, planet and the profit। people, planet and the profit। लोग, planet और profit। अब people का मतलब क्या है, planet का मतलब क्या है, profit का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या है, जैसे सोशल एंटरप्राइज का प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है। ट्रिपल बॉटम लाइन में प्रॉफिट का मतलब है कि भाई उसका प्राइमरी गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट तो कमाएगा क्योंकि उसको चलना भी तो है, उसको सरवाइव भी तो करना है मार्केट में। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो री इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो इसका मतलब द सोशल एंटरप्राइज इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं: पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट उसकी नीयत, इंटेंशन घर पे ले जाना नहीं है। प्रॉफिट घर पे लेके जाऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा घर खरीदूंगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सोशल एंटरप्राइज का प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव है कि मैं उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करूंगा। क्या करूंगा भाई? री इन्वेस्ट। तो सोशल एंटरप्राइज का प्रॉफिट का मकसद होगा कि उसे री इन्वेस्ट करना है। प्रॉफिट कमाऊंगा लेकिन री इन्वेस्टमेंट की नीयत से, इंटेंशन वुड बी री इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट में इस नीयत से नहीं करूंगा कि मेरा घर बनेगा, मैं गाड़ी लूंगा, नहीं। प्रॉफिट की नीयत, इंटेंशन वुड बी दैट आई वुड बी री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस के अंदर ही। तो पैसा कमा रहा हूं, पैसे कमाने की नीयत क्या है? री इन्वेस्टमेंट। सही है। फिर आ जाते हैं प्लैनेट पे। प्लैनेट का मतलब है मैं अपने बिजनेस से किसी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करूंगा। मैं मरीन लाइफ को हार्म नहीं करूंगा, मैं वाटर पॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं एयर पॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं नॉइज पॉल्यूशन नहीं करूंगा। मतलब मैं प्लैनेट के इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा अपने बिजनेस से। मतलब मैं कचरा डंप नहीं करूंगा, मैं कचरा फेंकूंगा नहीं बाहर। मैं वाटर पॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं किसी रिवर में जाके अपना केमिकल वेस्ट डंप नहीं करूंगा। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा इन्वायरमेंट नेगेटिवली अफेक्ट हो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। सही है। तो प्लैनेट। सही है। प्लैनेट के बाद इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, उसके बाद पीपल। पीपल मतलब लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा। लोगों को फायदा पहुंचाना क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल लोगों को जॉब प्रोवाइड करूंगा। लोगों को जो गरीब लोग होंगे उनको ऐसे फ्री में प्रोडक्ट दे दूंगा, इस तरीके से कोई भी बात। अब जैसे पाकिस्तान में, जैसे कराची में स्पेसिफिकली एक वेलफेयर ट्रस्ट काम करता है जिसका नाम है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट।
अब आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट क्या करता है, लोगों का फ्री में इलाज करा देता है, लोगों को फ्री मेडिसिन दे देता है, इस तरह काम करता है। ठीक है, लोगों को फ्री में खाना खिला देगा, किसी को शादी के लिए पैसे वैसे चाहिए उसको शादी के पैसे दे देगा। मतलब आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हेल्प पीपल अराउंड देम। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये बोलते हैं कि हम भाई इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई कचरा वचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। लेकिन इनकी आगे ही, हाँ चीपा साथ भी होगा, सही है फिर। अच्छा, अब इनका ना आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के बिल्कुल सामने आलमगीर ने एक शॉप ओपन करी हुई है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने एक शॉप ओपन करी हुई है जिसमें उम्रे का सामान मिलता है। सही है, उम्रे का सामान मिलता है। वहां पे मैं और आप कोई भी नॉर्मल लोग जाके उम्रे का सामान खरीद सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मुझे बोलेंगे कि सर आप उम्रे पे जा रहे हो, बेचारे मजबूर हो गए, ये लो चीजें ले लो फ्री में। अरे नहीं भाई, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मजबूर थोड़ी हूँ। तो मतलब मुझे वो पूरी प्रॉफिट रखकर चीजें बेचेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि सर भाई ये लो भाई, आपको एहराम है, ये तस्बीह है, ये चप्पल है, कुछ भी है, ठीक है, ये सर ले जाओ आप, ये हम लोग बेचेंगे समझो 5,000 का। मैं बोलूंगा यार आप तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट थे यार, आप तो ट्रस्ट का काम कर रहे हो। वो बोलेंगे कि सर हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है ताकि पैसा री इन्वेस्ट भी तो करें। तो सर सामने हमारा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, उसमें हम लोगों का फ्री में इलाज, लोगों को फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके सामने रोड पे जो हमारी दुकान है, वहां पे हम प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन सर हमें बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी, सर हमें टूर वूर नहीं करना, सर हमें कोई अपनी जायदाद नहीं बनानी, कोई अपना घर नहीं बनाना। सर हम प्रॉफिट इसलिए कमा रहे हैं ताकि हम ना आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में क्या कर पाए, री इन्वेस्ट कर पाए सर। तो सोशल एंटरप्राइज के 3 एम है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट कमाओ, लेकिन नीयत क्या होगी, इंटेंशन क्या होगी, री इन्वेस्ट की। थर्ड, दूसरा क्या हो गया, प्लैनेट, हम इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। थर्ड क्या हो गया, पीपल, हम लोगों को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, लोगों को नौकरियां या कुछ भी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो सोशल एंटरप्राइज इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स फॉर प्रॉफिट, बट उनका प्राइमरी गोल प्रॉफिट नहीं है। उनका प्राइमरी गोल है सोसाइटी को हेल्प आउट करना। और उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स का नाम अच्छा सा है, ट्रिपल बॉटम लाइन। जहां पे एग्जामिनर का मूड खराब होता है ना, वहां पे वो बोल देगा कि ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज गए, यार ये क्या था। भाई ट्रिपल बॉटम लाइन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल एंटरप्राइज के, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, खत्म। आई बात समझ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि व्हाट इज अ सोशल एंटरप्राइज। अच्छा, तो भाई ये हो गया क्या भाई, सोशल एंटरप्राइज। तो सोशल सोशल एंटरप्राइज अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जनरली जो डेफिनेशन बताई कि सोशल एंटरप्राइज इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन that does not have the primary objective of profit and does not harm the environment and आप बोलो कि भाई प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दी सोसाइटी या प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दी पीपल ऑफ दी सोसाइटी। तो सोसाइटी का वर्ड, पीपल का वर्ड, प्लैनेट का वर्ड, मतलब इन्वायरमेंट का वर्ड, प्रॉफिट का वर्ड, ये जरूरी लेकर आना अपनी डेफिनेशन में, राइट। तो आपकी डेफिनेशन पूरी 2 मार्कर की कंप्लीट हो जाएगी। सही है, चल। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट बनाना है, लेकिन सोशल और एनवायरमेंटल गोल के साथ। ये प्रॉफिट, मच ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं भाई, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं ताकि बिजनेस चलता रहे, लेकिन सोशल इंपैक्ट इनकी प्रायोरिटी है। सोशल इंपैक्ट इनकी प्रायोरिटी है, ये सारी चीजें। तो ये सब होगा। अच्छा, फिर क्या हो गया भाई, ये आपने सारी चीजें आप बोलोगे भाई 3 ट्रिपल बॉटम लाइन है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। ये पूरा आपका सोशल इंटरप्राइज हो गया। क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं एक टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन पे। ठीक है, किसका भाई, सोशल इंटरप्राइज का। चलो, अच्छा, अब देखिएगा भाई। अब क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ बीइंग अ सोशल एंटरप्राइज। अगर भाई एक बिजनेस सोशल एंटरप्राइज है तो उसको बेनिफिट क्या होगा। भाई देखो, अगर मैं सोशल एंटरप्राइज हूं, अगर मेरा काम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जैसा है, मैं प्लेनेट का ख्याल करता हूं, मैं प्रॉफिट सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं कि री इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं समझो भाई प्लेनेट का ख्याल कर रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा होगा। आप लोग बताओ भाई क्या फायदा होगा अगर मैं एक सोशल इंटरप्राइज हूं जो सोसाइटी की मदद
करता हूँ और बड़ा अच्छा बिजनेस हो, क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा? अभी हम सोशल इंटरप्राइज पढ़ा ना, आप लोग बताओ क्या बेनिफिट होगा? हाँ, गुड ब्रांड इमेज होगी। रेयान, वेरी गुड, वेरी गुड अरमान। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या होगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गुड इमेज होगी। जो एथिकल कस्टमर्स होंगे, जैसे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की, जो आलमगीर की उम्रे वाली शॉप है, भाई मैं भी बोलूंगा ना कि यार ये लोग अच्छा काम करते हैं, तो भाई इधर से ही जाके चीजें खरीदते हैं। तो एथिकल कस्टमर्स मिलेंगे, सोशली रिस्पॉन्सिबल कस्टमर्स मिलेंगे, मतलब जो सोसाइटी का ख्याल रखना चाहते हैं वो कस्टमर मिलेंगे। खुश होंगे लोग कि भाई यार इससे खरीदते हैं। तो ये भी हो सकता है ब्रांड इमेज ज्यादा हो, ब्रांड इमेज ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसे भी तो चार्ज कर सकते हो। आप बोलोगे हम सोसाइटी का ख्याल करते हैं, सोसाइटी के ख्याल करने में हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो भाई कस्टमर साहब पैसे ज्यादा दे दोगे? लोग बोलेंगे हाँ हाँ आप तो सोसाइटी का ख्याल करते हो, ये लो भाई पैसे ज्यादा। क्लियर है? तो ये आप लोग एडवांटेज में लिख सकते हो। तो दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। इसका मतलब 1 मार्क होगा नॉलेज का और 2 मार्क्स होंगे एप्लीकेशन के। 1 मार्क फॉर नॉलेज, मतलब जो एडवांटेज आप घर से याद कर कर आओगे, यू वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर नॉलेज। जो आप बिजनेस से रिलेट करोगे, यू वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। ये 3 मार्कर की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर पर। अब देखो, इफ अ हॉस्पिटल ऑपरेट्स एज अ सोशल इंटरप्राइज, गवर्नमेंट वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड फंड्स। उसको भाई जो टेस्ला के कम पैसे देते हैं, लेकिन टेस्ला ख्याल भी रखता है एनवायरनमेंट का, अगर टेस्ला ज्यादा पैसे मांगेगा ना तो लोग दे देंगे, लोग ज्यादा पैसे दे देंगे। मुश्तबा सब्सिडी का मतलब बताता हूँ। भाई जब हॉस्पिटल अगर सोशल इंटरप्राइज, सोशल इंटरप्राइज, सोशल, देखो पेट्रोल ज्यादा, देखो टेस्ला अगर सोसाइटी का ख्याल कर रहा है और सबको बताना स्टार्ट करते हैं कि हम सोसाइटी का ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो लोग, आप लोग हमारे साथ सोसाइटी की मदद करोगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट टेस्ला वालों को दे देगी, भाई बोलेगी यार ये लो हमारी तरफ से भाई ग्रांट रखो, फंड्स रखो, हमारी तरफ से पैसे रखो, आप लोग सोसाइटी का ख्याल करते हो भाई। तो अगर एक हॉस्पिटल सोशल इंटरप्राइज की तरह काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड फंड्स, बोलेगी यार हमसे पैसे ले लो, टू द हॉस्पिटल फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट सच एज एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स। तो नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए होगा, और नेसेसरी इक्विपमेंट का नाम लिख दिया, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज। This would help the business to operate without taking loans and would continue to provide benefit to the society in terms of medical service. तो भाई जब मुझे गवर्नमेंट पैसे दे देगी, ग्रांट्स दे देगी, फंड्स दे देगी, मेरे हॉस्पिटल में तो मैं नेसेसरी इक्विपमेंट लेकर आ जाऊंगा, सच एज एक्सरे मशीन्स एंड वेंटिलेटर्स, जो कि इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल। इस चीज की वजह से मैं बिजनेस को ऑपरेट कर पाऊंगा लोन लिए बगैर, और मैं सोसाइटी को बेनिफिट दे पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज दूंगा। ये हम बोल सकते हैं भाई। तो ये जो सब हमने बोला कि मेडिकल सर्विस, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, नेसेसरी इक्विपमेंट, हॉस्पिटल से रिलेट करा, तो वी वुड बी गेटिंग मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। अब भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वेंटिलेटर भी तो आपने एप्लीकेशन कर दी थी, वेंटिलेटर तक आपने एप्लीकेशन कर दी थी, सर आपने ये क्यों लिखा दिस वुड हेल्प द बिजनेस? तो मैंने ना एग्जाम स्क्रिप्ट्स में ये चीज नोटिस करी कि ना भाई, जब है ना बच्चे एक आध एनालिसिस लिख रहे थे, एग्जामिनर को थोड़ा सा अपनी बात को और समझा रहे थे, तो एग्जामिनर ना उनके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर रहा था। तो ये बात हमें भी समझने की जरूरत है कि जब हम, है ना, जब भी 3 मार्कर का आंसर लिखते हैं, 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, तो उसको वेल एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वेल एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक आध कॉन्सिक्वेंस, मतलब एनालिसिस लिखना पड़ जाता है। तो आप लोग लिख दिया करो, एनालिसिस के मार्क्स नहीं है, लेकिन अपनी बात को ना पूरी तरह समझा दिया करो। हाँ, शायद आपको पूरी बात समझाने के लिए एनालिसिस की जरूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन अपनी बात को समझा कर आना है।
क्लियर है? अपनी बात को समझा कर आना है बेटा पूरी तरीके से। तो एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू अ बिजनेस of being a social enterprise. 1 mark for knowledge, 2 marks for application, and this is how you write a 3-marker question of AS Business Paper 1. क्लियर है बेटा? तो अपनी बात को सही समझाने के लिए शायद आपको एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़े तो ले लेना, मार्क्स नहीं है लेकिन एग्जामिनर को सही से समझ आ जाएगी बात। ये क्लियर है? सबको समझ में आ जाए, समझ में आ गया सोशल एंटरप्राइज क्या है, सोशल एंटरप्राइज का टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन क्लियर है सबको? और ग्रांट्स और फंड्स का मतलब क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट ने समझो, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को पैसे दे दिए, बोला भाई ये रखो हमारी तरफ से, आप अच्छा काम कर रहे हो ये रख लो, ये फंड्स होते हैं। ग्रांट्स क्या दी जाते हैं, गवर्नमेंट बोलेगी ये पैसे रखो लेकिन हमारी एक शर्त मान लो, हम आपको 4 करोड़ रुपए देते हैं, आप इसका वेंटिलेटर वेंटिलेटर एक्सरे मशीन जो खरीदना खरीदना, लेकिन हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, शर्त है, हमारी कंडीशन है कि आप अपना जो भी हॉस्पिटल ओपन करोगे ना, वो इस गांव देहात में ओपन कर दो, गांव या विलेज में इस जगह ओपन कर दो, या इस सिटी के इस लोकेशन में ओपन कर दो। मतलब गवर्नमेंट आपको पैसे देगी और कोई ना कोई कंडीशन देगी कि आप हॉस्पिटल यहाँ पे खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ग्रांट्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय, आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ कंडीशन कि यार ये कंडीशन है पूरी कर लेना। फंड्स क्या होते हैं, ऐसे ही दे दिए गए कि भाई ये लो रख लो यार, बस। बात समझ में? क्लियर है भाई? तो दिस इज कि सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, उसका टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग कॉपी करो ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ पाए।